लगभग 7वीं सेंचुरी में इस्लाम अरब से शुरू हुआ और ऑन द माइट ऑफ स्वॉर्ड अन्य धर्मों का धर्म परिवर्तन करके अपने पड़ोसी क्षेत्रों में फैल गया और सिंध के रास्ते ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आ गया। तब गुजरात सिंध राजपुताना के इंडियन वॉरियर्स ने इस ब्रूटल एक्सपांशन को लगातार रोका। 8वीं से 17वीं सेंचुरी तक इस लड़ाई को एक ब्रूटल एक्सपांशन की लड़ाई समझकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लड़ा जाता रहा। साल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है और इस लड़ाई में काबुल से आया इन्वेडर बाबर इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली में मुगल एम्पायर की नींव रखता है। बाबर ने अपना ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम बाबरनामा है, इसमें उसने एक चैप्टर हिंदुस्तान नाम से लिखा है जो 1526 से 1530 तक उसके इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक्सपीरियंसेस के बारे में है। साल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में काबुल से आया इन्वेडर बाबर इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली में मुगल एम्पायर की नींव रखता है। बाबर ने अपना ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम बाबरनामा है, इसमें उसने एक चैप्टर हिंदुस्तान नाम से लिखा है जो 1526 से 1530 तक उसके इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक्सपीरियंसेस के बारे में है। बाबरनामा तुर्की में लिखी थी, जिसका सबसे पहला फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने फारसी में किया था और उसके बाद एक इतिहासकार जॉन लेदन एंड विलियम अर्स्काइन ने सबसे पहले इसका अंग्रेजी अनुवाद किया और बाद में एनेट बेवरेज ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया जो आज अवेलेबल है। सारा अपने हस्बैंड के साथ इंडिया आई थी। उनके पति ICS ऑफिसर थे। भारत आने के बाद वो अपना समय अधिकतर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में बिताती थी, जहां वो भारतीय ग्रंथ पढ़ती थी। एक दिन लंदन में उन्हें बाबरनामा की मूल प्रति मिल गई, जो ये कह गया कि ये मूल तुर्की मैन्यूस्क्रिप्ट है, न कि खाना रहीम का ट्रांसलेशन जो उसने अकबर के समय किया था। फिर सारा ने मूल तुर्की मैन्यूस्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन किया। सबसे पॉपुलर बुक जो आज बाबरनामा के रूप में अवेलेबल है, वो वही अनुवाद है जो सारा ने किया था। बाबरनामा में जब बाबर हिंदू कुश और सिंधु के दक्षिण में अपने इस युद्ध और अनुभवों के बारे में लिखता है, तब वो एक ऐसी लड़ाई लड़ता हुआ दिखता है जो उसके लिए एक होली वॉर था, जो आइडल वर्शिपर्स के खिलाफ थी, जिन्हें वो पेगन कहता था। और उसकी सोच आज के आधुनिक समय में जब हम कंपेयर करें तो उन कट्टरपंथियों से कम नहीं लगती जिनके खिलाफ आज पूरी दुनिया है। उसने लिखा है, None is greater in the world and nothing is more blessed in the world to come, to wit, victory over most powerful infidels and dominion over wealthiest heretics. These are the unbelievers, the wicked. In the eyes of the judicious, no blessing can be greater than this. O thou the exalter of the pillars of Islam, helper of thy faithful minister, overthrower of the pedestals of idols, overcomer of rebellious foes, exterminator to the uttermost of the followers of darkness. ये उसकी लिखी हुई बस उन 1000 लाइन्स में से एक है जो उसने उस चैप्टर में लिखी है। इसे पढ़कर ये समझा जा सकता है कि ये उसके लिए एक्सपांशन, हैबिटेट, एग्जिस्टेंस या रिसोर्सेज का वो नहीं था।
बल्कि एक होली वॉर था उन आम लोगों और रूलर्स के अगेंस्ट जो आइडल वर्शिप करते थे या फिर इस्लाम को नहीं मानते थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो कुछ भी वो कह रहा है, क्या उसकी किसी भी बात को माना जाना चाहिए, या इस इन्वेडर को मेंटली सिक मानकर इसे वही हिस्टोरिकल प्लेस देनी चाहिए जो वो था। हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को राणा सांगा और मेदनी राय को यूलोजाइज करनी चाहिए, जिनको शायद पता भी नहीं था कि जो इन्वेडर उनसे लड़ रहा था वो एक आम रूलर नहीं था जो रिसोर्सेज, एक्सपांशन, वेल्थ या रीजन के लिए लड़ रहा था। इन्वेडर तो एक होली वॉर लड़ रहा था जिसमें बच्चे, महिलाएं और आम लोग सिर्फ इसलिए मारे जा रहे थे क्योंकि वो मूर्ति पूजक है। राणा सांगा और मेदनी राय हीरो इसलिए है क्योंकि आक्रमणकारियों से वो तब लड़े जब उन्हें पता भी नहीं था कि ये सामने वाले के लिए एक होली वॉर था। जिनको बस वो क्रूरता दिखी जो ये आक्रमणकारी कर रहे थे, और अपने लोगों को बचाने के लिए वो अकेले ही लड़े जबकि किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था। अब सवाल यह है कि एक इंसान जो इस तरह से होली वॉर लड़ता हुआ, सरों के मीनार बनाता हुआ और खुद को गाजी कहता है, एक बिलीवेबल सोर्स हो सकता है? क्या उसकी किसी भी बात को माना जाना चाहिए, या इस आक्रमणकारी को मेंटली सिक इंसान मानकर इसे वही हिस्टोरिकल प्लेस देनी चाहिए जो वो है वाकई में था?